जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे गौर गोविंद टीवी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि भगवान की दया से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के बीच पांडवों की स्वर्ग यात्रा पर प्रसंग को बता रहा हूं। मैंने इस विषय पर अनेक वीडियो बनाए हैं, आप उसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि अर्जुन और भीम स्वर्ग जाते जाते पर्वत पर गिर पड़े एवं मृत्यु को प्राप्त कर तत्पश्चात स्वर्ग में चले गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर धैर्य धारण करते हुए गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर गंधमादन पर्वत से उत्तर की ओर चलते चलते अनेक मुनि ऋषियों की दर्शन प्रणाम करते हुए बैतरणी नदी को जा पहुंचे। दोस्तों, वह बैतरणी नदी उत्तर दिशा से बहती हुई दक्षिण दिशा जमपुरी की ओर जाती है एवं वह बैतरणी नदी अत्यंत दुर्गम और भयंकर नदी है। बताया जाता है कि पापी मनुष्य उस नदी को पार नहीं कर सकता तथा हमारे शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं कि जो मनुष्य पृथ्वी पर ब्राह्मणों को गोदान करते हैं अर्थात गायों को दान देते हैं तो वे मनुष्य उस बैतरणी नदी को आसानी से पार कर जाता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर बैतरणी को पार किए एवं स्वर्ग के द्वार पर जा पहुंचे। तो उसी समय स्वर्ग के द्वारपालों ने धर्मराज युधिष्ठिर को रोक लिया और बोला कि देवराज इंद्र की अनुमति के बिना आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। तत्पश्चात द्वारपालों ने देवराज इंद्र को सूचित किया और देवराज इंद्र तब युधिष्ठिर को परीक्षा करने के लिए, परखने के लिए एक कपट ब्राह्मण का रूप धारण कर युधिष्ठिर से मिले और बोले कि आप कौन हैं एवं आप बहुत पुण्यवान हैं जो सशरीर से यहाँ तक चले आए हैं। तब युधिष्ठिर उस ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए बोले कि पृथ्वी के अंतर्गत जम्बूद्वीप नामक हस्तिनापुर के महाराज पांडु का पुत्र मैं युधिष्ठिर हूँ एवं राज ऐश्वर्य की लालसा से मैंने अनेक भाई बंधु मित्र परिजनों को संहार कर पत्नी सहित चारों भाई अनेक कष्ट सहन करते हुए एवं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार स्वर्ग जाने की संकल्प की, परंतु वे सब स्वर्ग आते आते पर्वत पर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। एवं आप कृपा कर बताइए कि स्वर्ग और कितनी दूर है ताकि स्वर्ग में जाकर मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों को दर्शन कर सकूं। तो दोस्तों, तब कपट ब्राह्मण रूपी इंद्र युधिष्ठिर से बोले कि हे राजा, अब स्वर्ग निकट ही है एवं जो आपके पत्नी भाई मित्र परिजन मारे गए हैं अब बहुत जल्दी ही उन सभी से मिल पाएंगे। वे सब आपसे पहले ही स्वर्ग में चले आए हैं। तो दोस्तों, जब इस प्रकार उन दोनों में वार्तालाप हो रहा था तब उसी समय स्वयं यमराज एक कुत्ता का वेश धारण कर उस कपट रूपी इंद्र को काटने के लिए दौड़ा। ब्राह्मण ने उस कुत्ते को लाठी से जोर जोर से प्रहार करने लगा। तब धर्म रूपी कुत्ता ने युधिष्ठिर से बोला कि हे महापुण्यवान पृथ्वी के राजा, आप मुझे इस निर्दयी ब्राह्मण से बचाइए, नहीं तो यह मुझे मार डालेंगे। तब कुत्ते की ऐसी वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर उस ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस कुत्ते को क्यों मार रहे हैं। ब्राह्मण ने युधिष्ठिर से बोले कि यह पुण्यहीन कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता। तब युधिष्ठिर बोले, हे ब्राह्मण देवता, मेरे द्वारा किए गए पृथ्वी में पुण्य का
आधा भाग इस कुत्ता को दान करता हूँ, आप इस कुत्ता को जीवन दान दीजिए। तो दोस्तों, तब धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा वचन सुनकर ब्राह्मण और कुत्ता रूपी यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए एवं युधिष्ठिर से परिचय दिए और युधिष्ठिर को उसी क्षण पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग में ले गए। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर के अनेक स्वागत किए और बोले कि हे महाराज, आप मेरा इंद्रत्व लीजिए और इस इंद्रलोक में इंद्र बनकर राज्य कीजिए। तो युधिष्ठिर हाथ जोड़ते हुए बोले कि हे देवराज, यह आपका बड़ाई है और हम पर कृपा है, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम पृथ्वी पर संकल्प किए कि स्वशरीर से स्वर्ग में जाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरण कमल को दर्शन कर सकूं। अतः हमें श्री कृष्ण चंद्र जी से आप मिला दें। तो दोस्तों, तब देवराज इंद्र ने धर्मराज युधिष्ठिर को अपने रथ पर बिठाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के परम धाम वैकुंठ में ले गए। तब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के दर्शन कर चरणों पर गिर पड़े। तो दोस्तों, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप को दर्शन किए। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे राजा, अब आप शोक दुख त्याग दीजिए, क्योंकि आपके भाई पत्नी पिता माता सगे संबंधी एवं कुरुक्षेत्र में मारे गए 18 अक्षयहिनी सेनाएं सभी आपसे पहले ही स्वर्ग में आ गए हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे वासुदेव, मैं उन सभी को अपना आंखों से देखना चाहता हूं। तो दोस्तों, यह सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र दक्षिण द्वार को खोल दिए और बोले कि हे राजा, आप सभी भाई बंधु मित्र परिजन एवं कुरुक्षेत्र में मारे गए 18 अक्षयहिनी सेना को देखिए। तो दोस्तों, तब धर्मराज युधिष्ठिर जमपुर में प्रवेश कर देखने लगे तो उन्हें उस समय कुछ नहीं दिखाई पड़ा घोर अंधकार के सिवाय। परंतु एक अत्यंत आश्चर्य बात यह है कि उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि 100 भाई, महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी, पिता पांडु, माता कुंती, माद्री, घटोत्कच एवं सभी सगे संबंधियों ने महाराज युधिष्ठिर को जोर जोर से बुलाने लगे और कहने लगे कि हे राजा, आप बहुत पुण्यवान हैं कि सशरीर से यहाँ तक पहुँच गए हैं, अतः हम सभी को यहाँ से निकालिए। तो दोस्तों, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ नहीं दिखाई दिया। वह उन लोगों की आवाजें सुनी और मन में विचार करने लगे कि यही नरक है। तो भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे वासुदेव, मेरा किस पाप के कारण नरक दर्शन करना पड़ा? तो भगवान बोले, हे राजा, सामान्य पाप के कारण आपको नरक दर्शन करना पड़ा कि जिस समय महाभारत के युद्ध में संग्राम विजयी गुरु द्रोण को अर्जुन सहित आप सभी परास्त न कर सके और गुरु द्रोण ने आपके अनेक सेनाओं का संहार करते हुए रणभूमि में हाहाकार मचा दिया था। तब मेरे ही कहने पर भीम ने एक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करके कहने लगा कि मैं गुरुपुत्र अश्वत्थामा को वध कर डाला। तब गुरु द्रोण को भीम के कथन पर विश्वास न हुआ और वह आपसे पूछा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, क्या यह कथा सत्य है कि भीम ने मेरा पुत्र अश्वत्थामा का वध कर डाला? तब गुरु द्रोण का संहार होना अति आवश्यक था और दूसरी उपाय न देखकर आप उस समय कपट करके बोले थे।
कि अश्वत्थामा हत और बाद में इति गजब ऐसा कहे थे, तो उसी पाप के कारण आपको नरक दर्शन करना पड़ा, अतः आप शोक त्याग दीजिए। तो दोस्तों, तब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से बोले कि हे वासुदेव, इस संकट से उबारो। तो भगवान ने गरुड़ को आज्ञा दिए और युधिष्ठिर को श्वेत नामक द्वीप पर ले गए एवं श्वेत सरोवर में धर्मराज युधिष्ठिर स्नान कर देव शरीर को प्राप्त कर भगवान की स्तुति किए। तत्पश्चात भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को माता पिता भाई पत्नी बंधु बांधव मित्र परिजनों से मिलाए और राजा युधिष्ठिर पृथ्वी की सारे बैर भुलाकर, सभी दुश्मनी को भुलाकर उन सभी से यथायोग्य मिले और हर्षित हुए। तत्पश्चात भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को अपने सिंहासन पर बैठाए और आदर सत्कार किए। तो दोस्तों, इसी जगह स्वर्गारोहण पर्व संपूर्ण होता है और मैंने यह प्रसंग महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचे गए मूल महाभारत से लिया है, स्वर्गारोहण पर्व से। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा मेरे इस गौर गोविंद टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ कहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।